हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि बाल्यावस्था क्या होती है और किस एज को हम बाल्यावस्था कहते हैं और बाल्यावस्था में क्या क्या अंतर होते हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं और कौन कौन सी एज को किशोरावस्था कहा जाता है। आइए हम देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है उसको किशोरावस्था के नाम से हम जानते हैं। किशोरावस्था में बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो पूर्ण रूप से हो गया होता है और वह अपने बुरे और भले में जो अंतर होता है उसको करने के योग्य हो जाता है जब बच्चा किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था को अलग अलग नाम से जानते हैं। आइए हम नीचे देखते हैं किशोरावस्था को किस नाम से जानते हैं। किशोरावस्था को संक्रमण काल कहा जाता है। इसको किशोरावस्था को अपराधी काल भी कहा जाता है, क्रिमिनल एज कहा जाता है। जब बच्चा 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था में हो गया रहता है तो वो अपने आप को एकदम परिपूर्ण समझता है। वो ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। कहीं भी वो मार पीट गुंडागर्दी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसमें जो एज का जो डिफरेंट हुआ रहता है, जो मेच्योरिटी होती है वो एकदम चरम सीमा पे होती है। इसीलिए इस एज को क्रिमिनल एज भी कहा गया है और इस एज को गोल्डन एज कहा गया है, क्योंकि जो किशोरावस्था की एज होती है उसको एकदम मतलब किसी बच्चे की ज़िंदगी की बेस्ट एज मानी जाती है। इसी एज में बहुत सारे परिवर्तन होता है। इस एज में अगर अच्छे लोगों की संगति में है तो अच्छे गुण सीखेगा, गलत लोगों की संगति में है तो गलत चीज़ सीखेगा। इसी एज में बच्चा पढ़ने में अच्छा भी हो सकता है। अगर अच्छे लोगों के साथ रहा तो गलत लोगों के साथ रहेगा तो वो नशा गुंडागर्दी मतलब जैसे लोगों के साथ रहेगा वैसी संगति उस पे पड़ेगी। इसीलिए इस एज को गोल्डन एज माना गया है। उसमें जो उसके समाज का जो मतलब उसके प्रति बर्ताव रहता है उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए इस एज को गोल्डन एज कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं कि किशोरावस्था को क्या कहते हैं। किशोरावस्था को दिवा स्वप्न के नाम से जानते हैं। किशोरावस्था में जब बच्चा होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इमेजिन करता है। जैसे कोई मूवी वगैरह देख लिया, कोई इसका फेवरेट हीरो है तो उसकी ड्रेसिंग सेंस देखा तो वो ये सोचेगा कि मतलब ये ऐसा कपड़ा पहना है तो मैं भी ऐसा ही कपड़ा पहनूंगा, ऐसे बाल कटवाऊंगा मतलब। और वो सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, तमाम प्रकार के बारे में सोचने लगता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। इसीलिए इस काल को दिवा स्वप्न कहा गया है कि अनेक सपने देखता है किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंच जाता है। और इस अवस्था को परिवर्तन काल कहा गया है। मतलब इस अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इस अवस्था को परिवर्तन काल कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीर पूजा कहते हैं। मतलब इस एज को वीर पूजा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो मतलब कोई फेवरेट हीरो है तो उसके जैसा बनने की कोशिश करेगा। अगर लड़कियां हैं, कोई फेवरेट हीरोइन है तो उसके प्रति उनका मतलब रहेगा कि मैं ऐसे बाल रखूं, ऐसे कपड़े पहनूं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। इसीलिए इस एज को वीर पूजा के नाम से भी हम जानते हैं। आइए आगे देखते हैं कि जो किशोरावस्था है, जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था है, उसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं। लैटिन भाषा में किशोरावस्था को परिपक्वता की ओर बढ़ना
कहते हैं। जैसे जब बच्चा रहता है वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है, एकदम उसमें मैच्योरिटी आ गई रहती है। मैच्योरिटी की तरफ जब 12 वर्ष का होता है बच्चा तो अपने मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगता है और 18 साल तक बच्चा आते आते लगभग मैच्योर हो गया रहता है। 21 साल में तो पूरा परिपक्व हो जाता है, ऐसा माना गया है। तो यही बताया गया है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू गो टू मैच्योरिटी, इंग्लिश में बोलते हैं। आइए हम नीचे देखते हैं कि किशोरावस्था को कैसे क्या देख करते हैं। किशोरावस्था पूरे तरीके से लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी गई है। किशोरावस्था पूरे तरीके से लिंग जलवायु का मतलब ये है कि जो किशोरावस्था होता है, जो हमारी 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, उस आयु में मतलब जो अट्रैक्शन होता है, जो किसी लड़की का लड़के के प्रति और लड़के का लड़की के प्रति, इसी एज से प्रारंभ हो जाता है। जलवायु, प्रजाति मतलब उसकी वह इन्वायरमेंटल क्या है, वो किस एरिया में, मतलब कैसी जगह है, मतलब अच्छी जगह है तो उस पे उस जगह का भी एक बच्चा अगर किस इन्वायरमेंट में रहता है, इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट भी बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी गई है। जब बच्चा किशोरावस्था में हो जाता है तो ऐसा लगता है कि उसकी जो शारीरिक परिपक्वता है वो पूर्ण रूप से हो चुकी है। आइए हम देखते हैं, एक वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार किशोरावस्था के बारे में स्टेनले हॉग, इन्होंने बताया है कि किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा है। इस काल में व्यक्ति का नया जन्म हुआ होता है। ऐसा मतलब माना गया है कि किशोरावस्था में जब बच्चा हो जाता है, किशोरावस्था 18 वर्ष का जब कोई बालक हो जाता है तो अगर उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो अपने घर की स्थिति परिस्थिति के बारे में सोचेगा और उसके ऊपर फैमिली का दबाव भी रहेगा और अपने करियर के बारे में सोचेगा, मैं ये काम करूं जिससे मेरे घर का जो परिस्थिति अच्छी नहीं है थोड़ा ठीक हो जाए। हर चीज़ के बारे में वो सोचने लगता है, करियर को लेके सोचना या किसी भी चीज़ में सोचना। इसीलिए इस अवस्था को, किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा गया। इस काल में व्यक्तित्व का नया जन्म हुआ होता है। ऐसा मतलब लगता है कि इस काल में जब व्यक्ति एकदम सोचने लगता है, अपने हर एक एक्टिविटी के बारे में सोचने लगता है, अपना अच्छा बुरा सोचने लगता है कि मुझे घाटा है, मुनाफा है, क्या है, और घर के बारे में, किसी के घर की स्थिति बहुत ख़राब होती है उस बारे में सोचने लगता है। तो ये सब सारी चीज़ों जब सोचता है, समझता है, वो मतलब समझ नहीं पाता है क्या करूं क्या नहीं करूं। इसीलिए इस काल में ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है उसका नया जन्म हुआ है। नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में देखते हैं। किशोरावस्था के बारे में कुलर ने बताया है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। जो किशोरावस्था है वो बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं और किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इस काल को संक्रमण काल कहा गया है। आइए हम नोट में देखते हैं कि किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा गया है। किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंच जाता है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इस अवस्था को परिवर्तन काल कहा गया है। बसंत काल जैसे मतलब एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है तो बच्चा कभी खुश भी होता है, कभी दुखी भी होता है, इसीलिए इस काल को प्रसन्नता का काल भी कहा गया है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जब किशोरावस्था में बच्चा पहुंच जाता है तो उसके मतलब जो शरीर का डेवलपमेंट होता है ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से हो गया है और हड्डियों में भी दृढ़ता आ जाती हैं और बहुत सारे उसके जो उसका शरीर डेवलप हुआ रहता है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उसके मतलब शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे मतलब
लड़का छोटा रहता है, बड़ा हो जाता है, उसका दिमाग भी विकसित हो गया होता है, अपने अच्छे बुरे सब में अंतर करने की समझ हो गई रहती है। इसीलिए इस काल को कहा गया है कि बच्चे में रासायनिक परिवर्तन भी इसी काल में होते हैं। आइए आगे देखते हैं अगले वैज्ञानिक के अनुसार। वैलेंटाइन डे के अनुसार इन्होंने बताया है कि किशोरावस्था को व्यक्तिगत घनिष्ठता एवं मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। वैलेंटाइन डे ने बताए हैं कि जो किशोरावस्था होती है उसमें जो बच्चा जब आ जाता है किशोरावस्था में तो एक ऐसा मित्र रखता है, एक घनिष्ठ मित्र रखता है कि अभी तक की जितनी हम अवस्था पढ़े, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसमें ये नहीं था कि बच्चा एक घनिष्ठ मित्र रखता है। इसमें ये था, इसके पीछे जो जितने हम पढ़े कि वो टोली बना के खेलता है, प्री गैंग बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो वो मतलब अपने अच्छे दोस्त बनाना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे दोस्त रखते हैं, किसी की पर्सनल बात होती है वो मतलब अपने उसी दोस्त से कहेगा, हर किसी से नहीं कहेगा। इसीलिए व्यक्तिगत घनिष्ठता एवं मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। मतलब इस अवस्था में बच्चा घनिष्ठ मित्र बनाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। आइए हम देखते हैं किशोरावस्था की विशेषता क्या होती है। किशोरावस्था की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोसेल्स वैलेंटाइन डे के अनुसार इन्होंने व्यक्तिगत घनिष्ठता एवं मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता मानी है। आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषता होती है। किशोरावस्था में पहला विशेषता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। तीव्र शारीरिक विकास होता है। किशोरों के भार व लंबाई में अचानक तेजी के साथ वृद्धि होने लगती है। इनके जो शारीरिक विकास होता है, भार और लंबाई सब में मतलब बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। कोई बच्चा मतलब जब देखेंगे आप छोटा रहता है तो उसके भार में, लंबाई में कमी रहती है। जैसे वो किशोरावस्था में पहुंचता है अचानक से कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़का बहुत पतला है, बहुत मोटा हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि इनके शरीर भार में अचानक तेजी से वृद्धि होने लगती है। कार्ल सैनिक के अनुसार इस उम्र में बालक एवं बालिका दोनों को अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता रहती है। मतलब जो किशोरावस्था की एज है, इस उम्र में लड़के और लड़कियों को दोनों को अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की, जैसे अपने शरीर को कि मतलब मैं कैसे लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ, मतलब मैं क्या पहनूँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। अगर वो किसी को अगर मूवी वगैरह में देख लिए कि कोई ऐसा कपड़ा पहना है, उसका ड्रेसिंग सेंस क्या है, हेयर कटिंग क्या है, मतलब वो उसी की मतलब सोचेंगे कि मैं ही ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं, ड्रेसिंग सेंस उसकी ही जैसा रखूं। ये सब सारी चीज़ों के बारे में और अपनी केयर को ज़्यादा ही करने लगते हैं जब किशोरावस्था में बच्चे होते हैं। एक तरह आप लोग अपने को रख के देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम देखते हैं कि बौद्धिक विकास क्या होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क, चिंतन, वितर्क एवं समस्या के समाधान के विषय में सोचने लगता है। जो बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो तर्क चिंतन मतलब तर्क करता है, चिंता करता है, वितर्क एवं समस्या के समाधान। कोई समस्या आ गई है उसके सामने तो उसका समाधान ढूंढेगा, क्या करूं, कैसे करूं कि ये सही हो जाए। हर तरीके से वो सोचने लगता है, मतलब एकदम मेच्योर हो गया रहता है। किशोरावस्था में अगर कोई बालक आ जाता है तो लगभग वो मेच्योर हो गया रहता है। बौद्धिक क्षमता का विकास बहुत तेजी के साथ होने लगता है इस उम्र में, किशोरावस्था में। आइए हम आगे देखते हैं। किशोरावस्था में बालकों के बीच विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जाती है। किशोरावस्था में बालकों के विचार में मतभेद मतलब सबका विचार एक जैसे नहीं रहेगा। कोई कुछ सोचेगा तो कोई कुछ सोचेगा, कोई अच्छा सोचेगा, कोई बुरा सोचेगा। उनका मानसिक जो स्वतंत्रता होती है, विद्रोह की प्रवृत्ति मतलब कोई
चीज़ उनको मतलब कोई कह दे तो बहुत तेज़ बुरी लगती है कि मतलब ये कैसे मुझे कह दिया, इसको नहीं कहना चाहिए। मतलब किसी की अच्छी बात भी इस एज में बहुत बुरी लगती है। वह समाज और अंधविश्वासों में न फंसकर अपने अनुसार जीवन जीना चाहता है। मतलब वो अपने अनुसार अपना जीवन जीना चाहता है कि ये नहीं कि किसी उसमें कि कोई कह दिया कि यहाँ मत जाओ तो नहीं जाएगा, सोचेगा क्यों हमको मना कर रहे हैं, हम वही करेंगे वहीं जाएंगे। वो स्वतंत्र होना चाहता है। किशोरावस्था की जब एज होती है तो बच्चा खुद में अपने स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्पनाशीलता। इस समय बालक दिवा स्वप्न बहुत देखते हैं और कविता, साहित्य एवं कला के तरफ रुचि बढ़ने लगती है। दिवा स्वप्न मतलब वो इमेजिन करते हैं हर तरह से कि मैं ये करूँगा, मैं वो काम करूँगा। अगर मूवी वगैरह में जैसे किसी को देख लिए, किसी का ड्रेसिंग सेंस देख लिए तो उसी की तरह वह अपना ड्रेसिंग सेंस रखने की कोशिश करेंगे। बाल कटिंग, एटीट्यूड, हर चीज़ के बारे में मतलब वो अपना सोचने लगते हैं। और इस काल को अपराध प्रवृत्ति का समय माना गया है। इस काल में लड़के लड़ाई झगड़े हर फील्ड में जाना चाहते हैं। 5वां पॉइंट है किशोरावस्था में बालक आदर्श व्यक्तियों, राजनेताओं, फिल्म जगत के सितारों का अनुसरण तथा गुणगान करना शुरू करते हैं। किशोरावस्था में बालक आदर्श व्यक्तियों ने राजनेताओं मतलब वो किसी नेता के पक्ष और विपक्ष की बात करने लगते हैं। सितारे, जगत के सितारे मतलब किसी हीरो हीरोइन की बात की, इसका कौन सा फेवरेट हीरो है, कौन हीरोइन है, और नेताओं के बारे में बात करते लगते हैं कि ये नेता सही है, ये गलत है। जैसे सपा, भाजपा, जो सपा के बारे में हो, सपा की तरफ होंगे वो सपा की बात करेंगे, जो भाजपा की तरफ होंगे भाजपा की बात करेंगे। मतलब इसी एज में किशोरावस्था में ही जब बच्चा होता है तो वो मतलब राजनेताओं, फिल्म जगत के सितारों का अनुकरण तथा गुणगान करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म और भगवान में विश्वास होने लगता है। जब किशोरावस्था में बच्चा पहुंच जाता है तो धर्म और भगवान में भी विश्वास करने लगता है कि जैसे उसके मन में ये होता है कि मतलब मैं इस देवी देवता को मानूंगा। मैं मतलब सब लोग अलग अलग अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी देवी देवताओं में विश्वास करने लगते हैं। किशोरावस्था में जब बच्चा होने लगता है तो 7वां पॉइंट है व्यवहार में भिन्नता। इस अवस्था में बालकों के संवेगों में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन होता है और उनका व्यवहार अलग अलग समय पर अलग अलग दिखाई देता है। इस अवस्था में बालकों के संवेग में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन होता है। मतलब इस अवस्था में उनके संवेगों में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है और हर बच्चे का व्यवहार जो होता है अलग अलग समय पर अलग अलग दिखाई देता है। स्टैनली हॉक के अनुसार इन्होंने किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आते हैं। इन्होंने बताया है कि जब बच्चा किशोरावस्था में रहता है तो उसका शारीरिक, मानसिक जो परिवर्तन है वो अचानक से उभर आता है। 8वां पॉइंट है किशोरावस्था में बच्चा आत्मनिर्भर बनना चाहता है। मतलब बच्चा खुद पे डिपेंड होना चाहता है कि मैं खुद से कुछ करूं, किसी पे डिपेंड न रहूं, मैं अपने लिए कुछ करूं। और वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता है। मतलब खुद को प्रेजेंट करना चाहता है कि वह क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है। इस समय सीखा ज्ञान अस्थायी ज्ञान रहता है जो जीवन, अगर इस समय जो बच्चा अच्छे लोगों के संगत में रह लिया, अच्छी चीज़ सीख लिया तो वो उसके जीवन भर के लिए हो गया है। वो एक ज्ञान जो होता है अस्थायी ज्ञान माना जाता है कि किशोरावस्था में अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा निकल गया तो वो हमेशा पढ़ने में अच्छा ही रहेगा, कुछ ना कुछ अपने करियर के लिए कर ही लेगा। और वो जो ज्ञान रहता है जो किशोरावस्था में जिस चीज़ को सीख लिया है वो चीज़ उसके लिए अस्थायी हो जाता है।
आइए आगे देखते हैं। किशोरावस्था में समाज सेवा एवं देशभक्त की भावना का विकास होने लगता है। जो किशोरावस्था होती है, इसी में बच्चा समाज सेवा मतलब अपनी समाज के जो बारे में सोचने लगता है। कोई गरीब है उसके बारे में सोचने लगता है कि उसकी मदद करें, कैसे करें। देशभक्ति की भावना मतलब अपने जितने भी नेता वगैरह हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि लोगों के बारे में सोचने लगता है कि उन्होंने ऐसा किया, ऐसा पढ़ा। मतलब जैसे वो अपनी हिस्ट्री पढ़ते जाता है और उसके बारे में मतलब उसके अंदर समझ आ गई रहती है किशोरावस्था में, तो अपने देशभक्ति की भावना का भी विकास उसके अंदर होने लगता है। आइए नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार देखते हैं किशोरावस्था को उन्होंने क्या बताया है। रॉस के अनुसार किशोर समाज के निर्माण और पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। जो किशोरावस्था होते हैं वो समाज तथा पोषण मतलब अपने समाज के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था में कामेंद्रियाँ पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच गया रहता है तो ऐसा लगता है कि उसकी जितनी भी कामेंद्रियाँ हैं पूर्ण रूप से विकसित हो गई हैं। विपरीत लिंग की ओर आकर्षक चरम सीमा पर होता है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षक चरम सीमा पर होता है। जैसा कि मैंने आगे बताया है कि इसमें जो अट्रैक्शन होता है, जैसे लिंग परिवर्तन जो बताया है कि जैसे लड़कियों का अट्रैक्शन लड़कों के प्रति और लड़कों का अट्रैक्शन लड़कियों के प्रति इसी एज में चरम सीमा पे होता है कि जो अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है वो किशोरावस्था में ही होता है। इसमें बच्चे अपने शरीर, वस्त्र, सुंदरता को शीशा के सामने बार बार देखते हैं। किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंच जाता है तो अपने ड्रेसिंग सेंस, अपनी सुंदरता कि मतलब मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा हेयर कट रखूँ, अपने को बार बार शीशा के सामने देखता है कि मैं कैसा लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ। हर तरीके से क्या मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब इस अवस्था में बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इसीलिए इस अवस्था को जब किशोरावस्था की जो एज है इसको गोल्डन एज माना गया है, क्राइम एज माना गया है। इस एज में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, इसीलिए इस एज को गोल्डन एज हम कहते हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।